अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शाहिद और आप देख रहे हैं PSA डिजिटल न्यूज़ चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद मंशा शाहीन NA 123 हल्का में मौजूद हैं और उन गुफ्तगू कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद आसफ गुजर साहब, जो कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अगर खान साहब आज वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो मैं सबसे पहले जो मेन किरदार है तो वो यूथ का है, ISF का है। ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन 2007 में बनी पंजाब यूनिवर्सिटी से। जब इमरान खान पर जमहूरियत के लोगों ने हमला किया तो वहाँ से उस्मान गुज्जर की क़यादत में, फ़रख हबीब की क़यादत में दो नौजवान उठे जिन्होंने खान साहब का ISF का परचम बुलंद किया और ISF को एक अहम मुकाम तक पहुँचाया। और अगर आज खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो सबसे ज़्यादा अहम किरदार ISF का है। जहाँ जलसे हों, जुलूस हों, खान साहब ने सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ISF को दी है। जी जनाब, आसफ गुजर साहब, आपको कितना अर्सा हो गया है कि आप इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को चला रहे हैं? सर, मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं। मैं ISF चला रहा हूँ। जब से मैं 8th क्लास में था, मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल से अपनी ISF की सियासत का आगाज़ किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ग्रेजुएशन हो गया और मैं ISF के साथ मुंसलिक हूँ। तो आप आगे क्या अपना पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और स्टूडेंट को मजबूत करने के लिए क्या राय अमल इख्तियार कर रहे हैं? सर, हम सबसे पहले एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, यूथ का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जिसमें हम यूथ पावर को आगे लेके, जो यूथ के लड़के होंगे ना काम करने वाले, उनको लीडरशिप को, जो मेन यूथ की लीडरशिप है उनको आगे लेके आएंगे। उनको कैसे आगे ला सकता है, उनको सबसे पहले उनके एबिलिटीज़ को परखा जाएगा कि वो इस काबिल भी हैं कि उनको आगे यूथ का आएँ और मुल्क की खिदमत कर सकें। और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इंशाल्लाह हम 2 से 3 माह में उसको लॉन्च करने जा रहे हैं और उससे यूथ के जो नुमाइंदे होंगे वो आगे आएंगे ताकि जो अपनी अमली सियासत का आगाज़ कर सकें। स्टूडेंट का ये काम नहीं था कि सिर्फ मार कर ली, पीट कर ली, नहीं, अमली सियासत में भी आना है। फ़रख हबीब हैं जिन्होंने ISF से आगाज़ किया, मुराद सईद हैं जिन्होंने ISF से आगाज़ किया, दरताज गुल साहब हैं जिन्होंने अपनी ISF का आगाज़ किया और आज वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। हम यूथ को चाहते हैं कि वो आगे आएँ और अपने फ्यूचर का पॉलिटिक्स में ना कि ये मारपीट करें। मियाँ भाई साहब जो कारकुनों के साथ भी और इंसाफ स्टूडेंट के साथ भी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ भी राब्ते रखे हुए हैं, आज वो आपकी मेहनत की वजह से आप और देखकर आपको कोऑर्डिनेटर NA 123 का लगा रहे हैं, तो आप मियाँ भाई साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मियाँ साहब एक वर्कर को इज़्ज़त देना जानते हैं। अगर उनके पास कोई भी, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर आता है, अगर कोई भी इनके साथ वर्कर आता है तो इसको इस तरह इज़्ज़त देते हैं कि उन पार्टी से बलातर होकर, ये ज़रूरी नहीं कि वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को या किसी को भी इज़्ज़त देते हैं, ये हर पार्टी को इज़्ज़त देते हैं और कहते हैं कि यूथ आ गया है, यूथ ज़्यादा से ज़्यादा आ गया है। ये हमेशा हम एक ही अल्फाज कहूँगा मियाँ साहब के लिए कि ये वर्कर को इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह पाक इन्हें इज़्ज़त दे रहा है। ये लाहौर की तारीख में पहली दफ़ा जनाब मियाँ भाई साहब जो हैं वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सूबाई और कौमी सतह के ऊपर कोऑर्डिनेटर लगा रहे हैं। तो मैं वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह मियाँ भाई साहब हल्के के अंदर स्टूडेंट को लेकर जा रहे हैं, यूथ को लेकर जा रहे हैं, तो तमाम हल्कों के अंदर ऐसा लाहेमल इख्तियार किया जाए कि वो स्टूडेंट को आगे लेकर जाएँ और यूथ को आगे लेकर जाएँ। मैं हूँ मंशा शाहीन।